नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। क्या पाकिस्तान की तरह ही तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के सभी ट्रेड संबंध खत्म कर दिए जाएंगे? क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार बायकॉट तुर्की और अजरबैजान को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि अब तुर्की से तमाम तरह के जो ट्रेड भारत में किए जाते थे या फिर तुर्की जितने लोग घूमने फिरने जाया करते थे वो अब ना जाएं, और बायकॉट तुर्की और साथ ही साथ अजरबैजान की चर्चा सोशल मीडिया पर युद्ध स्तर पर चल रही है। और इसी बीच अब कहा यह जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत इस पर भी समीक्षा कर रहा है कि वहां से सभी तरह के ट्रेड को रोक दिया जाए। हालांकि इस तरह की चर्चा तो अभी नहीं है कि तमाम जो ट्रेड जैसे पाकिस्तान के साथ हर छोटी बड़ी चीज़ के ट्रेड को रोक दिया गया है, वैसे ही इन देशों के साथ भी रोक दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। क्या हो रहा है सरकार की तरफ से इस समीक्षा बैठक में? क्या रिपोर्ट्स तैयार किए गए हैं? क्या वाकई इन देशों के साथ भी भारत के सभी तरह के ट्रेड रोक दिए जाएंगे? आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बायकॉट तुर्की ट्रेड के बीच अब मोदी सरकार पर तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी तरह के कारोबार को खत्म करने का दबाव बन रहा है। खबर है कि कारोबारी संबंधों को बैन करने की मांग के बीच भारत तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने ट्रेड संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों की अगर मानी तो अभी तक तुर्की के साथ कारोबार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की और अजरबैजान दोनों देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा किए गए सैन्य हमलों के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद से ही भारत ने इन दोनों देशों के लिए सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड चलाया। इस ट्रेंड का असर इस कदर हुआ कि सप्ताह भर के भीतर ही इन देशों के 60% तक अपनी ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई। कच्चा पेट्रोलियम, सोना, विमान, ग्रेनाइट, संगमरमर, सेब जैसे फल तुर्की से भारत के कुछ प्रमुख आयात हैं, जबकि निर्यात में एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, विमान और टेलीकॉम इक्विपमेंट शामिल हैं। हाल के साल में वर्ष 2023 में शिखर पर पहुंचने के बाद तुर्की के साथ भारत का कारोबार गिर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम माने तो अप्रैल 2024 फरवरी 2025 के बीच तुर्की को भारत का कुल निर्यात 14.8% घटकर $5.121 बिलियन रह गया, जबकि आयात 17.25% घटकर $2.8 बिलियन रह गया है। भारत ने अजरबैजान को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में तंबाकू, कॉफी और चाय शामिल है, जबकि आयात में पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल और इत्र शामिल हैं। दरअसल भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी अटैक में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। पहलगाम अटैक में 26 टूरिस्टों के मारे जाने के बाद देश भर में गुस्सा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कारोबार पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसमें पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले सभी आयातों पर प्रतिबंध शामिल हैं। अब इसी तरह तुर्की और अजरबैजान के साथ भी कारोबारी संबंध पर बैन लगाने की मांग हो रही है। CAIT द्वारा आयोजित बिजनेस लीडर्स के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 125 से अधिक टॉप प्रमुख लीडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्रा और पर्यटन सहित सभी प्रकार के व्यापार और वाणिज्यिक जुड़ाव का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। तो देखिए, तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन जो कुछ प्रमुख चीजें जिनका आयात निर्यात इन देशों में भारत की तरफ से किया जाता है या वहां से आयात भारत में लिया जाता है, उसका बहुत व्यापक असर आने वाले वक्त में देखा जाएगा इन दो देशों में, क्योंकि इन दो देशों ने पाकिस्तान का उस वक्त साथ दिया जब पाकिस्तान ने आतंकी हमला हमारे देश पर किया। और ऐसे में अगर आपको याद हो तो जब भूकंप तुर्की में आया था उस दौरान भारत ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर तुर्की का साथ दिया था। हमारे वहां पर मेडिकल कैंप्स लगे थे, भारतीय लोगों ने इनकी सेवा की थी, लेकिन बावजूद उन्होंने इन चीज़ों को याद नहीं रखा और पाकिस्तान का साथ दिया। अब ऐसे में इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई दबाव में आकर भारत अब इन देशों से भी सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा देगा, सभी तरह के ट्रेड्स पर रोक लगा दिए जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।